की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से मिल रही है। नीट परीक्षा के नतीजों के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में छात्रों ने न्याय मार्च निकाला है और छात्रों की मांग है कि दोबारा परीक्षा कराई जाए और कुछ छात्रों ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। छात्रों में नाराजगी नजर आ रही है, दोबारा परीक्षा कराने की छात्र मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से तस्वीरें हैं। सीबीआई जांच की मांग भी छात्रों ने की है। धांधली के आरोप के बाद तो न्याय मार्च निकाला गया है। नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया और जिसमें छात्रों ने धांधली का आरोप लगाया है। परीक्षा को रद्द करके दोबारा आयोजित कराए जाने की मांग की जा रही है इन छात्रों की तरफ से। और एनटीए ने हालांकि साफ कर दिया है कि कमेटी का गठन कर दिया गया है, उसी के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन किसी तरीके की कोई धांधली नहीं हुई है, पर्चा लीक नहीं हुआ है, ये एनटीए ने अपनी तरफ से सफाई दी है। लेकिन छात्रों की नाराजगी आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। वी वांट री-नीट, ये मांग की गई है इन छात्रों की तरफ से। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। नीतीश, लगातार नाराजगी छात्रों की अभी भी बनी हुई है। अगर आपके आसपास छात्र भी मौजूद है तो जरा उनसे भी बातचीत कराइए, क्योंकि आक्रोश ये अब लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, आक्रोश लगातार जारी है, बढ़ता ही जा रहे नहीं, लगातार जारी है, क्योंकि छात्र लगातार इस मांग को रख रहे हैं कि जो परीक्षा है वो दोबारा कराई जानी चाहिए। क्योंकि छात्रों का ये पूरा आरोप है कि सिर्फ परीक्षा में ही धांधली नहीं हुई है, बल्कि पेपर भी लीक हुआ है। उनको पहले से आशंका थी, जिस वक्त परीक्षा हुई थी उस वक्त ये कह रहे थे कि पेपर कहीं लीक हो गया है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें सामने आई है, उसके बाद छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज लखनऊ में छात्रों ने विरोध किया है और परीक्षा को फिर से कराए जाने की मांग की है। छात्रों ने न्याय मार्च निकाला और ये कहा कि जब तक ये परीक्षा फिर से होने का निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक हम अपना ये विरोध जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो खतरे में है। आपको बता दें कि छात्रों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खास तौर पे आक्रोश है। पूरे दिन पढ़ाई करते हैं और इसके साथ ही उनके घर वालों को भी उम्मीद होती है कि जब परीक्षा निकल कर सामने आएगी तो उनको एडमिशन मिलेगा। लेकिन जब इस तरह की बात सामने हो, जब जो तरीके की परीक्षा के बाद ये सब चीज़ें सामने हो, तो कहीं ना कहीं सवाल बड़े हैं और छात्रों को ये भी लगता है कि इसके पीछे कहीं कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है। अब जांच कमेटी गठित है और देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर जब जांच कमेटी की रिपोर्ट आती है तो वो किस रूप में अपनी रिपोर्ट के फैसले को देती है। छात्रों की निगाहें जो बिल्कुल नीतीश, सवाल यही उठता है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए इतनी मोटी मोटी रकम वसूली जाती है इन छात्रों से। एक तरफ छात्रों में नाराजगी है और अभिभावक भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य पूरा टिका हुआ है इसी रिजल्ट के ऊपर। और अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जल्दी काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। देखिए, यही डर सता रहा है, जो परीक्षार्थी हैं उनको यही डर सता रहा है कि जल्द ही अगर काउंसलिंग शुरू होगी तो शायद इसे रोक पाना मुश्किल होगा। लिहाजा पहले ही इस पर सारे निर्णय लिए जा चुके होंगे तो अच्छा होगा। और सिर्फ परीक्षार्थी नहीं, आप भी जिस तरह से बता रही हैं कि कहीं ना कहीं एक गाढ़ी कमाई का हिस्सा बच्चों के पहले तो कोचिंग में चला जाता है, उसके बाद फिर जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें तो अलग होता है। लेकिन यहाँ तो एडमिशन लेने की नौबत ही नहीं आई। जब रैंकिंग इस तरह से चली गई तो छात्र अब निराश है, परीक्षार्थी अब निराश है और ये मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए, क्योंकि जब परीक्षा दोबारा होगी तो तस्वीर पूरी तरह से बिल्कुल परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है और छात्र सीबीआई जांच की भी मांग उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है छात्रों का, अपने अपने तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं छात्र। ये जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसको लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है और पेपर को रद्द करने की मांग की गई है इन छात्रों की तरफ से। और इस